नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लेट वाई बी अ सब स्पेस, लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, then if E is subset of Y, then if E is subset of Y, then काट के लिख लीजिए such that, then काट के such that लिख लीजिए, let Y be a subspace of a metric space x comma d such that E is subset of Y, such that E is subset of Y, then prove that E is closed set in Y, E is closed set in Y, E is closed set in Y, if there exists a closed set, capital E in capital X, capital E in capital X, such that E is equal to Y intersection F, such that E is equal to Y intersection F, E is equal to Y intersection F। ठीक है, मतलब समझ लीजिए। कह रहा है भैया एग्जाम में डायग्राम बना लीजिएगा, हम देखने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये कुछ नहीं सही x कॉमा डी, वाई कॉमा डी डैश और उसका सबसेट जरूर बना करके आइएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, x कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, y कॉमा डी डैश उसका सब स्पेस है। ठीक, कह रहा है E इज सबसेट ऑफ y, E इज सबसेट ऑफ y, कुछ नहीं तो इतना तो जरूर बना के आइएगा, E इज सबसेट ऑफ y। ठीक, आगे देखिए, देन प्रूव दैट E इज क्लोज्ड सेट इन y, E इज क्लोज्ड सेट in Y, IFF if ठीक, there exists a closed set E in X, मतलब E is closed set in X such that E is equal to Y intersection F। CP आपका ये हो गया। ठीक, एक बार ये मानेंगे, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, एक बार ये मानेंगे, ये प्रूफ करके दिखाएंगे। इसमें भी देख लीजिए, ये देखिएगा F, E नहीं है F है, एक सेकंड, F के बारे में कुछ नहीं दिया है क्या? F in X, ठीक कर लीजिए। There exists a closed set F in X such that ये कंडीशन। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे X वाले का इंटरसेक्शन जब Y से लेंगे तो Y वाला क्लोज सेट मिलेगा।
x वाले क्लोज्ड सेट का इंटरसेक्शन जब y से लेंगे तो y वाला क्लोज सेट मिलेगा। तीसरा थ्योरम है जिसमें हमने सेम चीज दिखाई है, x वाले का इंटरसेक्शन y से लेंगे तो y वाला सेट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले आप मान लेंगे कि ई वाई में क्या है, क्लोज्ड है, और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। दूसरे केस में ये मान लेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, लिखिए लिखिए लेट y कॉमा डी डैश, let y comma d dash be a subspace of a metric space x comma d be a subspace of a metric space x comma d such that E is closed set in Y, such that E is closed set in Y, such that E is closed set in Y। तब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि E is equal to Y इंटरसेक्शन F। नीचे से लिखिए, if capital F is a closed set in capital X, if capital F is a closed set in capital X, then we have to prove that E is equal to Y intersection F। Then we have to prove that E is equal to Y intersection F। नीचे से लिखिए, since E is a closed set, in capital Y, since E is a closed set in capital Y, यहाँ देखिए E Y में क्लोज्ड है तो E कॉम्प्लीमेंट Y में ओपन होगा। ठीक, अभी जस्ट आपने एक थ्योरम पढ़ा था, कहते थे इफ E is an open set in Y, then there exists an open set G in X such that X वाले में Y का इंटरसेक्शन लेने पर Y वाला ओपन सेट मिलता है। अगर हम Y में कोई भी ओपन सेट लेंगे, तुरंत X में एक ओपन सेट मिलेगा। अगर हम Y में कोई ओपन सेट लेंगे, तुरंत X में एक ओपन सेट मिलेगा। इस प्रकार से कि X वाले का Y से इंटरसेक्शन लेने पर Y वाला ओपन सेट मिलेगा। ठीक है, X वाले का Y से इंटरसेक्शन लेने पर Y वाला ओपन सेट मिलेगा। जब हमने Y में कोई ओपन सेट लिया तो डैम श्योरली X में एक ओपन सेट मिलेगा। इस प्रकार से कि X वाले का Y से इंटरसेक्शन लेने पर Y वाला सेट मिलेगा। बढ़े आगे। अगर E कॉम्प्लीमेंट Y में ओपन सेट है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G इन X। Y में जब भी ओपन सेट लेंगे तुरंत एक ओपन सेट X में मिलेगा। इस प्रकार से कि X वाले का Y से इंटरसेक्शन लेने पर Y वाला ओपन सेट मिलेगा, मतलब
ई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज, हमको तो लेकिन जो थ्योरम चाहिए उसमें केवल ई लिखा है, इसमें ई कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कॉम्प्लीमेंट को हटाना पड़ेगा। ई कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आया है? वाई के लिए, तो फिर जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो भी वाई के लिए लेंगे। ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखिएगा। मिलेगा ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में? वाई के। इधर भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वाई इंटरसेक्शन जी का कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में? वाई। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर ई कॉम्प्लीमेंट वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई माइनस ई, अगर ई कॉम्प्लीमेंट एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स माइनस ई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ये कैंसिल होगा, केवल मिलेगा ई इज इक्वल टू वाई का कॉम्प्लीमेंट वाई के रिस्पेक्ट में, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा डी मोवियर्स थ्योरम से, जी का कॉम्प्लीमेंट वाई के रिस्पेक्ट में, डी मोवियर्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मोवियर्स दूसरा था, डी मॉर्गन्स। डी मोवियर्स तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई माइनस वाई, ठीक, यूनियन जी का वाई के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई माइनस जी। ठीक, दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू फाई यूनियन वाई माइनस जी। ये थ्योरम था, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू वाई माइनस जी। यहां तक में कोई दिक्कत? ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जी ओपन सेट था एक्स में, सिंस जी इज एन ओपन सेट इन X, this implies G complement is a closed set in X। तो अब हम G complement X में क्लोज्ड सेट है, जबकि हमसे यहाँ कहा गया है कि F X में क्लोज्ड सेट है, तो G complement की जगह पुट कर देंगे F से। ठीक, रखते ही मिलेगा E इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन F। ठीक है, प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्स पार्ट में मान लेंगे E इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन F, उससे ये पार्ट लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये पार्ट लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये पार्ट लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। और ये थ्योरम भी आपको ध्यान होगा इफ एंड ओनली इफ के साथ चलता है। ठीक है, इफ। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन होल्ड हो रही है, जी एक्स में एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब ई ओपन सेट होगा वाई में, ई ओपन सेट होगा वाई में, ई कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा वाई में, तो ई क्लोज सेट होगा वाई में। तो ये थ्योरम अपने आप
इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए। कुछ लिखा अभी तक? सिंस E is a closed set in Y, ये उतारिए, ये उतारिए, ठीक है, ये उतारिए, और इस लाइन के बाद ये वाली लाइन लिखिएगा। करिए। लग नहीं रहा हमको कल ख़त्म होगा ये, एक दिन और लगेगा। अभी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है इसमें, प्रोडक्ट स्पेस है, दो चीज़ें और हैं। हाँ, पूरा उतार लीजिए, सब चीज़ उतरेगा, ब्रैकेट में जो जो लिखा है सब उतारते चलिएगा। इसके बाद ये पूरा ऐसे ही ब्रैकेट में, फिर वापस से यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ के साथ। कल दिल्ली में भूकंप आया है 3.5 इंटेंसिटी का। हम जब कोरोना ख़त्म हो रहा था तो नया सिलसिला शुरू होगा भूकंप का। हो गया भाई। नेक्स्ट थ्योरम फिर
हो गया भाई। सब क्वेश्चन में बनेगा फिगर, कुछ नहीं तो कम से कम x कॉमा डी मैट्रिक स्पेस y कॉमा डी डैश सब स्पेस, 2-4 चीज़ मतलब लेकिन बनानी है। लिख लिए ये आप लोग? मुकेश लिख लिए ना? नेक्स्ट थ्योरम, लिखिए लेट y बी अ सब स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम है लेट y बी अ सब स्पेस, लेट y बी अ सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस कैपिटल X। लेट y बी अ सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस कैपिटल X, कॉमा in order to prove that every subset E, in order to prove that every subset E of capital Y, every subset E of capital Y which is closed in Y, which is closed in Y, comma be closed in capital X, be closed in capital X, comma it is necessary and sufficient that, it is necessary and sufficient that Y itself is closed in capital X, Y itself is closed in capital X। वही थ्योरम है पहले वाला। क्या क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है मान लीजिए x कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, y कॉमा डी डैश उसका सब स्पेस है। फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एवरी सबसेट E ऑफ y, E y का कोई सबसेट है, विच इज क्लोज्ड इन y, E इज क्लोज्ड इन y, ये आपकी CP है, E इज क्लोज्ड इन y। ठीक, आगे कह रहा है बी क्लोज्ड इन x, x में क्लोज्ड बन जाएगा, मतलब E इज क्लोज्ड इन x, x में क्लोज्ड बन जाएगा। इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट y itself is closed in x, जब x y खुद x में क्लोज्ड होगा। सेम थ्योरम ओपन के लिए पढ़ा था, अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्लोज्ड के लिए। ठीक है, तो उसी के रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए चलेंगे। क्या यूज़ करते हुए चलेंगे कि अगर E y में क्लोज्ड है, E कॉम्प्लीमेंट y में ओपन होगा, E x में क्लोज्ड है तो E कॉम्प्लीमेंट x में ओपन होगा, उस कंडीशन में y खुद में ओपन होगा x में, मतलब पहले वाले रिजल्ट का पूरा पूरा यूज़ करेंगे।
ठीक है, बस लिखवाते चल रहे हैं, समझाते साथ ही साथ चल रहे हैं, ठीक है, सेम वही चीज़ है, लिखते चलिए। पहले केस में क्या क्या मानेंगे, ई इज क्लोज्ड इन वाई, इज क्लोज्ड इन एक्स, ठीक, लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट वाई कॉमा डी डैश, लेट वाई कॉमा डी डैश बी अ सब स्पेस of a metric space x comma d, be a subspace of a metric space x comma d, be a subspace of a metric space x comma d which is, क्या लिखा है, लेट वाई कॉमा डी डैश बी अ सब स्पेस ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी सच दैट ई बी एनी क्लोज्ड सबसेट इन वाई, such that E be any closed subset in Y, full stop. Let us suppose that E is also closed in X. Let us suppose that E is also closed in X. हमने मान लिया है कि E X में closed है, तो क्या प्रूफ करेंगे कि Y X में खुद में क्या होगा, closed होगा। नीचे से लिखिए then we have to prove that Y itself is closed in capital X. Then we have to prove that Y itself is closed in capital X. Y itself is closed in capital X. जरा यहाँ देखिए, ये देखिए E is closed in Y, और देखिए E is subset of Y, E is subset of Y which is closed in Y, then E is closed in X। ये सब चीज़ें हम लोग को दी गई है, ठीक है। E Y का सबसेट है, E Y में क्लोज्ड है, तो E X में भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक। Y कॉमा D डैश सब स्पेस है, खुद में मेट्रिक स्पेस है, Y खुद में स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस खुद में ओपन और क्लोज्ड दोनों होता है। इसका मतलब Y इज क्लोज्ड इन Y, ठीक। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। Y इज क्लोज्ड इन Y है, Y सबसेट ऑफ Y है, Y क्लोज्ड इन Y है, तो इस रिजल्ट से मिलेगा Y इज क्लोज्ड इन X। यही प्रूफ करना था। आगे बढ़े, कन्वर्स पार्ट में मान लेंगे कि E Y का सबसेट है and E is closed in Y है, such that Y itself
इज क्लोज्ड इन एक्स है। आगे बढ़े, अगर y में कोई क्लोज्ड सेट लेते हैं, थ्योरम था E इज क्लोज्ड इन y, then there exists a closed set f in capital X such that x वाले में y का इंटरसेक्शन लेंगे तो y वाले के बराबर मिलेगा। ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के साथ है, ठीक। E is closed set in y since E is closed set in y. This implies there exists a closed set f in x such that E is equal to y intersection f, ठीक। f कहाँ क्लोज्ड है? x में, क्लोज्ड इन x। y कहाँ क्लोज्ड है? x में, क्लोज्ड इन x। ये भी x में क्लोज्ड, ये भी x में क्लोज्ड। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अगेन क्लोज्ड, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? क्लोज्ड। तो ये भी क्या होगा? क्लोज्ड होगा, ठीक है। लिखिए, कुछ लिखवाए हैं। Then we have to prove that y itself is closed in capital X। नीचे से लिखिए, since y comma d dash, since y comma d dash be a subspace, since y comma d dash be a subspace, then y comma d dash itself a metric space, then y comma d dash itself a metric space। हो गया? नीचे से लिखिए, since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए होल स्पेस y and empty set phi, whole space y and empty set phi, comma is a closed set, inverted comma बंद। नीचे से लिखिए, this implies y is a closed set in y, y is a closed set in y, ठीक। फिर नीचे से लिखिए since, ये पूरी लाइन, since E is subset of y which is closed in y, this implies E is closed in x। हो गया? ये वाली लाइन हो गई। नीचे से लिखिए दिस implies y subset of y and y is closed in y, and y is closed in y। हो गया? नीचे से लिखिए दिस implies y is closed in x, दिस implies y is closed in x। एक पार्ट प्रूफ हो गया। कन्वर्स लिखिए, कन्वर्सली
लेट ई इज सबसेट ऑफ वाई, ये पूरी लाइन उतारिए। हो गया? क्या प्रूफ करना है? E is closed in X, नीचे से लिखिए टू प्रूव दैट E is closed in X, टू प्रूव दैट E is closed in X। हो गया? नीचे से लिखिए सिंस वी नो, हाँ E is closed in X, ये प्रूफ करना है, ठीक है। नीचे से लिखिए सिंस वी नो दैट, ये इन्वर्टेड कॉमा में E is closed in Y, IFF if यहां तक इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। हो गया भाई? यहां तक हो गया? नीचे से लिखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। हो गया? बोले भाई आगे सबका हो गया? नीचे से लिखिए सिंस y is closed in X, since y is closed in X as well as f is closed in X, as well as f is closed in X, and since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए arbitrary intersection of closed sets, arbitrary intersection of closed sets, arbitrary intersection of closed set is again closed, arbitrary intersection of closed set is again closed, inverted comma बंद। This implies y intersection f is closed in X, y intersection f is closed in X, this implies E is closed set in X। F is closed in X, y intersection F is closed in X, this implies E is closed in X। यही आपको प्रूफ करना था। अच्छा आर्बिटेरी क्या होता है? आर्बिटेरी यूनियन या आर्बिटेरी इंटरसेक्शन? क्या फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकता है? किसका नंबर? नंबर ऑफ सेट्स, सेट्स की संख्या फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। जैसे यहाँ दो सेट का इंटरसेक्शन लिया गया है,
10 का भी ले सकते हैं, 15 का भी, 20 का भी, जहाँ तक गिनती आती है आपको उतने सेट्स का भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इस चीज़ को आर्बिट्रेरी कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेट्स विल बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। बस हमको लगता है यही हो पाएगा, इसके बाद और नहीं हो पाएगा आज। लिखिए, लेट वाई इज सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स। लेट वाई इज सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स। लेट वाई इज सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स and let small y belongs to capital Y, and let small y belongs to capital Y, then V is neighborhood of small y, then V is neighborhood of small y in capital Y, V, capital V, then V is neighborhood of small y in capital Y if and only if there exists a neighborhood, if and only if there exists a neighborhood U of Y in capital X, U of Y in capital X such that V is equal to Y intersection U, such that V is equal to Y intersection U, such that V is equal to Y intersection U। ठीक है, सेम थ्योरम है। देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। कहा गया है कि मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, y, d उसका सब स्पेस है। कह रहा है स्मॉल y कोई पॉइंट ले लीजिए कैपिटल Y में। ठीक है, देन v इज नेबरहुड ऑफ, v इज नेबरहुड ऑफ y इन कैपिटल Y। V Y का नेबरहुड होगा कैपिटल Y में, नेबरहुड ऑफ Y इन कैपिटल Y if and only if there exists a neighborhood U of Y in capital X। U is neighborhood of Y in capital X। U is neighborhood of Y, U is neighborhood of Y in capital X। इस प्रकार से कि x वाले का जब y से इंटरसेक्शन लेंगे तो y वाला मिलेगा, x वाले का y से इंटरसेक्शन लेंगे तो y वाला मिलेगा। ठीक, हाँ ठीक है, समझ में आया। सेम वही थ्योरम आपने ओपन सेट के लिए पढ़ा, फिर उसके बाद क्लोज सेट के लिए पढ़ा, अब नेबरहुड के लिए पढ़ना है। ठीक, चलिए लिखिए। देखिए ये सीपी है हमारा कॉमन प्रॉपर्टी। एक बार ये ट्रू मानेंगे, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, एक बार ये ट्रू मानेंगे, ये प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ करने का तरीका वही पहले वाला। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लिखिए, लेट y कॉमा डी डैश, लेट y कॉमा डी डैश बी अ सब स्पेस,
be a subspace of a metric space X, D be a subspace of a metric space X, D such that V is neighborhood of Y in capital Y, such that V is neighborhood of Y in capital Y, where, उसी में आगे लिखिएगा, where स्मॉल y कहाँ का एलिमेंट है, where small y belongs to capital Y। ठीक है, v y का नेबरहुड है तो y v का इंटीरियर पॉइंट होगा, y v का इंटीरियर पॉइंट होगा। किस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज y is an small y is an interior point of capital V with respect to metric of capital Y, with respect to metric capital Y। इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा बोलिए। R such that S X कहाँ से जी, S Y R is contained in V with respect to metric 1। ठीक है, लिखिए इक्वेशन नंबर 1 डालिए। दिस इम्प्लाइज से हो गया। अब इसमें एक रिजल्ट लिखवाना पड़ेगा ना, लिखिए लेट एस एक्स वाई कॉमा आर, लेट एस एक्स वाई कॉमा आर is an open set in capital X, is an open set in capital X। ये X में ओपन सेट होगा। आपको पता है Y में कोई भी ओपन सेट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग X में एक ओपन सेट मिलता है, इस प्रकार से कि X वाले का इंटरसेक्शन Y से लेने पर Y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट एस एक्स वाई कॉमा आर बी एन ओपन सेट इन कैपिटल X कंटेनिंग Y। मरी से मरी हालत में सेंटर होगा, सेंटर क्या है, Y, कंटेनिंग Y। आपको पता है ओपन स्पेयर और ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। मरी से मरी हालत इसमें Y पाया जाएगा तो ये Y का नेबरहुड होगा। ठीक है, लिखिए ऐसे डब्बा बना करके लिख लीजिए। सिंस, डब्बा बना के लिखिए, थ्योरम लिखवा रहे हैं। सिंस ओपन स्पेयर एंड ओपन सेट, since open sphere and open set is the neighborhood of all its point, is the neighborhood of all its point। हो गया, नीचे से लिखिए दिस implies एस एक्स वाई कॉमा आर
एस एक्स वाई कॉमा आर इज द नेबरहुड ऑफ वाई, इज द नेबरहुड ऑफ वाई इन कैपिटल एक्स, इन कैपिटल एक्स। ठीक, नीचे से लिखिए पुट, ये लाइन अब आपको याद करनी पड़ेगी, पुट एस एक्स वाई कॉमा आर इंटर यूनियन v इज इक्वल टू यू, ये आपको याद करना पड़ेगा। पुट एस एक्स वाई कॉमा आर यूनियन v इज इक्वल टू यू, ये भी y का नेबरहुड, ये भी y का नेबरहुड, दोनों y के नेबरहुड, यूनियन लेंगे वो भी नेबरहुड, सेम पॉइंट का होगा नेबरहुड y का। ठीक है, लिखिए देन, नीचे से लिखिएगा देन u इज ऑल्सो, देन u इज ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ स्मॉल y इन कैपिटल X, स्मॉल y इन कैपिटल X, ये रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दरअसल यहाँ पे एक शब्द था देयर एग्जिस्ट, मतलब आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखाना है, तो हमने एग्जिस्ट करता हुआ दिखा दिया है। अब केवल ये वाली प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए RHS लेकर के चलेंगे, LHS के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, नाउ ब्लैक बोर्ड पे देखिए, नाउ देखिएगा y इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू, y इंटरसेक्शन u की जगह लिख रहे हैं एस एक्स वाई कॉमा आर इंटरसेक्शन v। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट y इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू, इसको देखिएगा सेम है y इंटरसेक्शन एस एक्स वाई कॉमा आर, एसोसिएटिव लो लगा रहे हैं, एस एक्स वाई कॉमा आर इंटरसेक्शन v, सेम साइन पे एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव लॉ लगता है। ठीक, दिस इम्प्लाइज y इंटरसेक्शन u, ये मान पुट कर दिया u का, y इंटरसेक्शन u, इसका RHS लेकर के चल रहा है क्योंकि अब यही सिद्ध करना बाकी है। RHS है y इंटरसेक्शन u, y इंटरसेक्शन, कहाँ यूनियन होगा? अच्छा ठीक है, अगर यूनियन होगा अलग अलग साइन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, यूनियन y इंटरसेक्शन v, इसको एक बार इस पे लेकर के गए, इसको एक बार इस पे लेकर के गए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज, ये x वाले का y से इंटरसेक्शन लेते हैं तो y वाला मिलता है ना, यूनियन y इंटरसेक्शन v, v का y से इंटरसेक्शन लेंगे, छोटा वाला मिलेगा, छोटा कौन है? v, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? v के। दिस इम्प्लाइज दैट चलिए देखिए y इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू, उतारिए एक बार इतना फिर समझाया जाए, देख लीजिए ये एस वाई वाई कॉमा आर कंटेन कर रहा है v में, यूनियन लेने पर बड़ा सेट मिलता है, बड़ा कौन है? v।
किसके बराबर होगा, v के, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब कन्वर्स पार्ट करेंगे, उतार लीजिए इतना। एक चीज देख लीजिए और मेंशन नहीं किए, ये नेबरहुड ऑफ y है इन y में, है ना। ये नेबरहुड ऑफ y है x में। यूनियन लेने पे जो मिला वो नेबरहुड ऑफ y है x में। क्यों? यूनियन लेने पर जो मिलता है वो बड़ा मिलता है। बड़ा कौन है, y है कि x? x, इसलिए x में लिया गया है। इंटरसेक्शन होता तो y हो जाता। इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ सेम पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे यूनियन लिया गया है। हो गया भाई, बढ़े आगे। अरे 3 ही 4 लाइन तो लिखनी थी मुकेश। हो गया, यहीं से लिख रहे हैं ना। अब कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में मान लेंगे कि u y का नेबरहुड है x में और ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो ये सिद्ध करना होगा। ठीक है, लिखिए कन्वर्सली लेट u is neighborhood of small y, let u is neighborhood of small y in capital X such that v is equal to y intersection u, such that v is equal to y intersection u। हो गया, नीचे से लिखिए टू प्रूव दैट v इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल y इन कैपिटल Y। टू प्रूव दैट v इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल y इन कैपिटल Y। ठीक है, लिखिए नीचे से सिंस u इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल y, since u is neighborhood of small y in capital X, since u is neighborhood of small y in capital X, यदि u y का नेबरहुड है तो y u का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, देखिए दिस इंप्लाइज, नीचे से दिस इंप्लाइज y इज एन इंटीरियर पॉइंट, स्मॉल y है, y is an interior point
y इज एन इंटीरियर पॉइंट, देखिए पॉइंट हमेशा स्मॉल लेटर से, सेट्स हमेशा कैपिटल से, ये ध्यान रख के लिखा करिए। y इज एन इंटीरियर पॉइंट बोला है तो y स्मॉल से, इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल U इन कैपिटल X, इन कैपिटल U इन कैपिटल X। इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा बोल डालिए। देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0, R बिलोंग्स टू R सच दैट S y कॉमा R इज कंटेन्ड इन U विथ रिस्पेक्ट टू X। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, चूंकि स्मॉल y कहाँ का पॉइंट है, कैपिटल Y का, तभी y से इंटरसेक्शन ले पाएंगे, है ना। अभी बता रहे थे कि ये पॉइंट इसमें स्पेस में होना चाहिए तभी इंटरसेक्शन ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। चूंकि ये है इसमें तो इंटरसेक्शन लेंगे तो मिलेगा y इंटरसेक्शन एस एक्स वाई कॉमा आर, y इंटरसेक्शन u, ठीक। दिस इम्प्लाइज x वाले में y का इंटरसेक्शन लेने पर y वाला मिलता है, ठीक है। इस कंटेन्ड इन y इंटरसेक्शन u की वैल्यू v के बराबर। इसका मतलब है y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ v इन कैपिटल Y। चूंकि आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, तो सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, या सिंपल से कह लीजिए दिस इम्प्लाइज v इज नेबरहुड ऑफ y इन कैपिटल Y। यही प्रूफ करना था, उतार लीजिए। आपके समझ में आता है? पक्का? टेस्ट अब होगा तभी पता चलेगा कितना आ रहा है, कितना पेन रुक रहा है, हमको भी पता चलेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा। डीजी का तो इतना गंदा आप लोग दिए कि हम कॉपी ना दें। क्यों नहीं कर पाए? देखिए जो बीता उससे अच्छे उससे सीख लीजिए कि क्यों नहीं हुआ। मेरा टेस्ट कोई मैटर थोड़ी ना करता है, आपका एग्जामिनेशन मैटर करता है। एग्जामिनेशन के लिए ये तैयारियां चल रही हैं। बहुत बार होता है टेस्ट में हाईएस्ट नंबर आ रहा है, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाए तो बेवकूफ़ी कहलाती है। तो गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए, बस यही जीवन है। दिमाग अच्छा, चलिए चार्जिंग में लगाइए, है ना, थोड़ा नेटवर्क को ठीक करिए, स्थिरता लाइए, अपने आप काम करेगा। और यही एग्ज़ाम में हम तो कुछ नंबर दे दिए, एग्ज़ाम में एकदम काट के 0 कर देंगे। अपनी गलती से सीख लीजिए कि क्यों मेरा पेन रुका, कहाँ प्रिपरेशन में कमी रह गई, उसको सुधारिए। एग्ज़ाम तो देना ही है, पास तो होना ही है। हो गया भाई? डायग्राम बना लीजिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे।